ओम विश्वानि विश्वानि देव देव सवितः सवितः दुरितानि दुरितानि परासुव परासुव यद यद भद्रं भद्रं तन्न तन्न आसुव। आसुव। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति है। ये वेद की कल्याणी वाणी है। संसार में दो प्रकार की वाणी होती है। एक वाणी वो होती है जो मनुष्य की होती है और एक वाणी वो होती है जो ईश्वर की होती है। मनुष्य की वाणी किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती है। उदाहरण के लिए रामायण और गीता, महाभारत, ये हिंदुओं के लिए है मनुष्य की वाणी। कुरान मुसलमानों के लिए है मनुष्य की वाणी। बाइबल ईसाइयों के लिए है मनुष्य की वाणी। ग्रंथ साहिब सिखों के लिए है मनुष्य की वाणी। परंतु वेद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी, पारसी, जितने भी दुनिया में मत मजहब संप्रदाय हैं, सबके लिए वेद की वाणी है, कल्याणी वाणी है। मनुष्य किसी का हित चाहता है तो किसी का अनहित भी चाहता है। जो उसके अनुकूल है उसका मनुष्य हित चाहता है, जो उसके प्रतिकूल है उसका अहित चाहता है। परंतु परमात्मा के लिए न कोई हित है न कोई अनहित है। सभी परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा सबका पिता है। इस बात को वेद की ऋचाएं प्रमाणित करती हैं। उसी प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा के लिए विशेषण आया है। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता को बतलाता है। तो परमात्मा की क्या विशेषता है? मंत्र का पहला पद है विश्वानि देव। वह परमपिता परमात्मा संपूर्ण संसार को देता है। किसी एक को नहीं, किसी एक राष्ट्र को नहीं, किसी एक प्राणी को नहीं, संपूर्ण विश्व का जो पालन पोषण करता है, देवों का देव महादेव कहलाता है, वह परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण विश्व का स्वामी है। दूसरा विशेषण है उस परमात्मा का सवितुः। वह केवल मालिक ही नहीं है, केवल संरक्षक और अध्यक्ष ही नहीं है, केवल अभिभावक ही नहीं है, अपितु सवितुः वह प्रकाश स्वरूप भी है। प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक भौतिक प्रकाश होता है जो सूर्य में है, बल्ब में है, बिजली में है, दीपक में, लालटेन में, टार्च में, ये भौतिक प्रकाश है। परंतु एक दूसरा प्रकाश होता है जिसे ज्ञान का प्रकाश कहते हैं, अध्यात्म का प्रकाश कहते हैं। तो परमात्मा के पास अध्यात्म का प्रकाश है। अभी जो सूर्य और चंद्र का प्रकाश है ये प्रकृति का प्रकाश है। हालांकि इसको भी उत्पन्न परमात्मा ही करता है, परंतु ये प्राकृतिक पदार्थों से उत्पन्न पदार्थ है। सत रज तम के परमाणु से परमात्मा इन प्रकाश की उत्पत्ति करता है। लेकिन उसका जो अपना प्रकाश है वो ज्ञान का प्रकाश है। तो हे संपूर्ण संसार के नियंता परमात्मा, आप ज्ञान स्वरूप हैं। अब मैं अज्ञानी हूँ, अल्पज्ञ हूँ। मैं आपसे कुछ याचना कर रहा हूँ, कुछ प्रार्थना कर रहा हूँ, और उस प्रार्थना को आप ही सुन सकते हैं। सबके साथ रोना धोना अच्छा नहीं होता। जो योग्य व्यक्ति हो उसी के सामने अपनी व्यथा या कथा दोनों रखनी चाहिए। अयोग्य के पास न व्यथा रखनी चाहिए न कथा रखनी चाहिए। उससे आपका विकास नहीं होगा। विकास उसी के साथ होगा जिसमें वो योग्यता है। तो परमेश्वर में ये योग्यता है प्रार्थना सुनने की। प्रश्न उठता है प्रार्थना है क्या?
हमारे विद्यालय, भारतीय शिक्षा पद्धति में जब विद्यालय प्रारंभ होते हैं तो सबसे पहले प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। तो उसमें प्रार्थनाओं में परमात्मा का चिंतन मनन होता है, उसका आभार प्रकट किया जाता है। लेकिन क्या वो प्रार्थना वही विद्यालय तक ही सीमित है? घर के अभिभावक को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्या? क्या घर के अन्य सदस्यों को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या स्कूल समाप्त होने के बाद प्रार्थना नहीं होनी चाहिए? अधिकतर हम लोग जब कॉलेज पास कर लेते हैं तो फिर प्रार्थना को भी पास कर देते हैं कि हो गया आपका काम खत्म। लेकिन वेद यहाँ दूसरी बात कह रहा है। वेद भगवान कहते हैं प्रार्थना का अर्थ होता है किसी सामर्थ्यवान से अपने अभावों की पूर्ति के लिए सहायता लेना। आगे बोलिए मेरे साथ, किसी सामर्थ्यवान से अपने अभाव की पूर्ति के लिए सहयोग लेना प्रार्थना कहलाती है। आया समझ में? तो परमात्मा ही एक ऐसा है जो हमारे अभावों को जानता भी है और उसकी पूर्ति भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो ईश्वर का भक्त है वो स्वयं कह रहा है कि मेरी क्या कमियां हैं, मेरे में क्या अभाव है। तो उसके लिए शब्द आया दुरितानी। हे परमेश्वर, दुरितानी। इस दुरितानी शब्द का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने 3 शब्द कहे हैं। दुरितानी में 3 शब्द आते हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। 3 चीजें दुरितानी। दुर्गुण और दुर्व्यसन में अंतर समझें हम। दुर्व्यसन कहते हैं जो बुरे कर्म हम शरीर के माध्यम से करते हैं, उन्हें दुर्व्यसन कहते हैं। शराब पीना, धूम्रपान करना, मांसाहार करना, दुराचार करना, असत्य भाषण बोलना, अमर्यादित व्यवहार करना, ये जितने भी अभक्ष पदार्थों का सेवन, ये सारा का सारा दुर्व्यसन कहलाता है। दूसरे नंबर पर आता है दुर्गुण। तो दुर्गुण जो होते हैं ये मन के अंतर विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सल्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये दुर्गुण कहलाते हैं। तो अब ये उपासना में जब बैठता है व्यक्ति, ध्यान में बैठ रहा है, तो वहाँ पर इसको ये लगा कि मुझ में ये कमियां हैं जिससे कि मैं परमात्मा से मिल नहीं पा रहा हूँ और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो वो कह रहा है प्रभु ये कमियां हैं मेरे अंदर, ये दुर्गुण हैं, ये मेरे दुर्व्यसन हैं। अब आया दुख। दुर्गुण और दुर्व्यसनों का जो फल होता है, कर्म फल, उसका नाम है दुख। अगर हम साधारण भाषा में समझें, एक छोटे से वाक्य में समझें कि दुख किसे कहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं मुझे यह चाहिए और यह नहीं चाहिए, इसका नाम दुख है। समझ में आ रहा है सत्यनारायण जी? यह चाहिए और यह नहीं चाहिए, इसका नाम है दुख। यह चाहिए अगर नहीं मिलेगा तो दुख हो जाएगा, यह नहीं चाहिए मिल जाएगा तो दुख हो जाएगा। तो छोटा सा वाक्य, यह चाहिए और यह नहीं चाहिए, जब तक ये चीज़ें आपके जीवन में रहेंगी आप दुखी होते रहेंगे। कोई बचा नहीं पाएगा दुखी होने से, चाहे आपका स्तर कुछ भी हो। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। जिस दिन चाह शब्द आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा, जिस समय आपके दिल में ये बात आ जाएगी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, अगर वह पर्याप्त नहीं है तो उसके लिए मैं फिर पुरुषार्थ करूँगा, मगर उसके लिए रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, उसके लिए त्राही माम नहीं कहूँगा, छटपटाऊंगा नहीं, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूँगा और फिर पुरुषार्थ से जो प्राप्त होगा वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। मैं न तो अतीत का रोना रोऊंगा और न भविष्य की कल्पना करूँगा। संसार में लोग अधिकतर अतीत या कल्पना में जीते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अतीत एक सपना है, वो बीत गया, अब वो रिटर्न नहीं होगा।
सोक्रेटिस का नाम आपने सुना होगा। हिंदी में सुकरात बोलते हैं, अंग्रेजी में सोक्रेटिस बोलते हैं। सुकरात एक दार्शनिक था। एक रास्ते से गुजर रहा था तो उस घर में किसी की मृत्यु हो गई थी। घर के सारे लोग रो रहे थे। ये परंपरा है, सभी लोग रोते हैं। तो सुकरात दयालु प्रकृति का व्यक्ति था। जो भी संत होगा, महात्मा होगा, उसके अंदर दया होगी। तुलसीदास महाराज ने लिखा है, दया बिन संत कसाई। कोई संत हो अगर उसमें दया न हो तो वो क्या है? कसाई। दया बिन संत कसाई, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे। तो संत थे सोक्रेटिस। संत का अर्थ जानते हैं क्या होता है? संत का अर्थ सीधा साधा भोला भाला नहीं होता है। संत का अर्थ होता है जिसकी वासनाओं का हो गया अंत, उसे कहते हैं। समझ में आ गया? लोकेशणा वित्तेषणा और पुत्तेषणाओं पर जिसने नियंत्रण कर लिया है उसका नाम संत है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो संत है। ये उपाधि है। जैसे आजकल उपाधियाँ होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। ऐसे वैदिक काल में ऋषियों की वहाँ ये उपाधियाँ होती थी। संत, महात्मा, दर्शनाचार्य, आचार्य, शास्त्री, ये सब उपाधियाँ हैं। तो सोक्रेटिस भी एक संत था। उसने लोगों से पूछा, घर में लोग क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है रोने का? सुनने वाले ने कहा, आपसे क्या मतलब, आप तो संत आदमी हो, आपसे क्या लेना देना? तो उनका नहीं, संत का मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यवहारिक नहीं होता है। दूसरों के दुख को दुख समझना, दूसरों के सुख को सुख समझना, ये तो हर व्यक्ति की मानवता होनी चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ सहायता हो जाए आपकी, जो भी मेरा पुरुषार्थ होगा, सामर्थ्य होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति पैसे से ही सहायता करे। जिसके पास बल है वो बल से सहायता करे, जिसके पास धन है वो धन से सहायता करे, जिसके पास जान है वो जान से सहायता करे, जिसके पास कुछ नहीं है वो सेवा करे। सेवा से भी सहायता होती है। सारा सिख धर्म सेवा पर ही खड़ा है। सिख धर्म में और कुछ भी नहीं है, सेवा ही वहाँ सब कुछ है। सेवा करते हैं लोग और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस कार्य के लिए। जब नानक जयंती आती है, आपने सिखों को देखा होगा, सड़कों पर पानी छिड़कते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भावना है पवित्रता की। उनके लंगर, बहुत बड़े बड़े लंगर चलते हैं, हफ्तों चलते हैं। दिल्ली इत्यादि में तो ऐसे ऐसे गुरुद्वारे हैं कि आप वहाँ हफ्तों पड़े रहो, आपको भोजन भी देते हैं, दक्षिणा भी अलग से देते हैं, और आपका जूठा बर्तन भी आपको नहीं उठाने देते हैं। कूट कूट की भरी हुई सेवा। सेवा धर्म कठिन जग माई। संसार का बहुत बड़ा कठिन कार्य है सेवा करना भी। सेवा करने वाले व्यक्ति को अपने ईगो को डिजायर करना पड़ता है। जब व्यक्ति के अंदर ईगो होगा वो सेवा कर ही नहीं सकता है। समर्पण चाहिए सेवा करने के लिए। तो संत ने बोला कि भाई मैं भी जानना चाहता हूँ। तो किसी ने बताया कि परिवार में कोई सज्जन थे, उनकी मृत्यु हो गई, उसके वियोग में लोग रोते हैं। तो सुकरात उसके पास गए, उसके जो अभिभावक थे परिवार के, उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, देखो भाई, अगर मरने वाला व्यक्ति वापस आ जाता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के 100 साल तक रोता। कितने साल? 100 साल आयु हो या न हो, लेकिन उसने एक दर्शन दिया, एक चिंतन दिया कि असंभव चीज़ों पर रोना बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, कुछ देर तो शोक संताप होता है। कोई हमारे बीच में इतने वर्षों तक रहा हो, अचानक चले जाए तो कुछ संवेदनाएं प्रकट करना मानवता में आता है। लेकिन उसी संवेदनाओं को आधार बना करके जीवन की सारी गतिविधियां समाप्त कर देना, यह बुद्धिमानी नहीं आती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो कुछ प्राप्त है वो पर्याप्त है तो दुखों का अंत हो जाता है। तो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मेरे जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, और उनसे जो मुझे दुख मिल रहा है, परासु अगला शब्द है, हे परमेश्वर आप इसको कृपा करके दूर कर दीजिए। यहाँ पर कृपा शब्द का प्रयोग आया है, क्योंकि पुरुषार्थ मनुष्य करता है और कृपा भगवान करता है। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि संसार में बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती उनको।
और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, सफलताएं मिल जाती हैं। तो उसके पीछे भी भगवान की विशेष कृपा होती है। पुरुषार्थ भी हो और कृपा भी हो। पुरुषार्थ मेरा है, कृपा भगवान की है। तो आप कृपा करें, मेरे इन दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर कर दें। ये पहली प्रार्थना है। अब इस पहली प्रार्थना का व्यवहारिक रूप समझना जरूरी है कि इसको हम अपने व्यवहार में कैसे लाएं। नहीं तो परमात्मा के ऊपर ये ठेकेदारी आ जाएगी कि आप हमारे दुर्गुण दूर करो, दुर्व्यसन दूर करो, क्योंकि आप जगत के मालिक हो, करो, नहीं तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, तुमको जिताएंगे नहीं, हरा देंगे। ऐसे लोग भगवान के मंदिर में लोग प्रार्थना करते हैं। मैंने कई लोगों को सुना है, शंकर जी अब आपको अगली बार जल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि इस बार चढ़ाया था, आपने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की, अब नहीं चढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, राम जी के पास जाएंगे। तो राम जी की पूजा की, राम जी ने भी नहीं सुना, बोला अब तुमको भी नहीं पूजेंगे, अब कृष्ण जी के पास जाएंगे। इस तरह कई लोग सारे जीवन पर भगवान बदलते बदलते खुद को बदल के चले जाते हैं दुनिया से। तो इसलिए इस चीज़ को भी जानना बहुत जरूरी है। पराशर मेरे दुर्गुण और दुर्व्यसनों को हे परमात्मा दूर कर दें, ये हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और फिर उसके बाद हमें पुरुषार्थ करना भी जरूरी होता है। पुरुषार्थ नहीं जिस नर में वह नर पुरुषाकार है, पुरुषार्थ रहित इस जीवन को शत शत बार धिक्कार है। इसलिए पुरुषार्थ, पुरुष धन अर्थ, पुरुष की जो 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ और काम, इनकी प्राप्ति कर लेना ही पुरुषार्थ है। तो इसका व्यवहारिक रूप हम समझें एक दृष्टांत के द्वारा। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया, घोड़े पे चढ़ के जाते जाते घनघोर जंगल में पहुंच गया और वहां घोड़ा भी थक गया। कुछ जंगली जानवर आए, उसने घोड़े पर आक्रमण कर लिया, राजा घोड़े से नीचे गिर गया। अचानक वहां पर एक चरवाहा था, चरवाहे की नजर पड़ी। तो जंगली जानवरों के बारे में चरवाहों को बड़ी जानकारी होती है। तो वो अपना एक डंडा लेके आया और उसने जो है बाघ पर युद्ध छेड़ दिया। तो बाघ को घायल कर दिया, गिर गया बाघ। फिर वो राजा के पास आया, तो राजा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और उसने राजा का धन्यवाद किया। वो जान गया ये राजा है। उतने में राजा के मंत्री हुए सब आ गए। तो उन सब लोगों ने कहा कि भाई इस व्यक्ति ने हमारा परोपकार किया है, उपकार किया है, हमें बाघ के मुंह से बचाया है, जीवन दान दिया है। तो इसकी कोई इच्छा हो तो इससे पूछ लो, इसको दे दिया जाए, इसकी इच्छा की पूर्ति कर दिया जाए। यह उसके मन में विचार आया। तो उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उस लकड़हारे ने कहा कि देखो, मैं जंगल की लकड़ियां काट करके कोयला बना करके बेचता हूँ और अब तो सब लकड़ी खत्म हो गई मेरे पास, अब कुछ खाने को रहा नहीं। राजा ने कहा बस इतनी सी बात है। तो अपने मंत्री से कहा देखो ऐसा करो, साधारण लकड़ी नहीं, इसके नाम चंदन का एक वन इसके नाम कर दो, चंदन का वन। उसके नाम चंदन का वन कर दिया गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। बहुत दिन के बाद राजा ने सोचा कि भाई हमने उस चरवाहे को चंदन का वन दिया था, अब तो वो संपन्न आदमी हो गया होगा। चंदन का वन कोई छोटा वन तो होता नहीं है, चलो मिलते हैं उससे, हमारी बराबरी का भी हो गया होगा तो मित्रता भी कर लेंगे। सहायता तो किया था उसकी। गए वो लोग, तो देखा क्या कि चंदन का सारा वन समाप्त, केवल एक पेड़ बचा है। राजा बड़ा आश्चर्य में आए, मंत्री सब आश्चर्य में आए कि भाई ये क्या हो गया, सारा जंगल साफ हो गया और ये वैसे का वैसा है, जैसे पहले थे वैसे ही